ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नाम सुनते ही जहन में आते हैं बहुत सारे रिएक्शंस, मैकेनिज़म्स एंड कॉन्सेप्ट्स। और बहुत से एमडीकैट स्टूडेंट्स लाजमी तौर पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डरते हैं और उसे निगलेक्ट करते हैं। बट स्टूडेंट्स, अगर आप एमडीकैट में टॉपर बनना चाहते हो और मेडिकल कॉलेज में अपनी सीट पक्की करना चाहते हो तो एमडीकैट फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आपने घबराना नहीं है, बल्कि उसका मुकाबला करना है। क्योंकि स्टूडेंट्स, आपके एमडीकैट में केमिस्ट्री जो पोर्शन है उसके अंदर सबसे हाई यील्ड जो पोर्शन होना है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही होना है, इसलिए उससे छुटकारा तो बिल्कुल मुमकिन नहीं है। सो आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स, मैं आपको वो सुपर फार्मूला और सुपर स्ट्रैटेजी बताने लगी हूँ कि आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को किस तरह से अप्रोच करना है और किस तरह से सिर्फ 20 डेज़ में आपने अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मास्टर करना है। 20 डेज़ चैलेंज ये एक्सेप्ट कौन कौन करेगा, मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल, 3 टाइप्स स्टूडेंट्स की ये फॉल करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्ट्रेटजी में। फर्स्ट, वो जिन्होंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अभी तक हाथ नहीं लगाया, वो उसे निगलेक्ट कर रहे हैं। सेकंड कैटेगरी उन स्टूडेंट्स के जिन्होंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कोशिश की है पढ़ने की, लेक्चर्स वगैरह ले रहे हैं, बट उनके क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे। एंड थर्ड कैटेगरी जिनके कॉन्सेप्ट्स भी स्ट्रॉन्ग है और उनके क्वेश्चंस भी अच्छे प्रैक्टिस हो रहे हैं और उनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है, सो वो तो इस वीडियो से दूर रहें। तो फर्स्ट जो 2 कैटेगरीज हैं, अब हम उनके बारे में डिटेल में आपको फॉर्मूला देने वाली हूँ, स्ट्रैटेजी जो कि मैंने खुद अप्लाई की थी। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हमेशा, जब अगर आप अभी प्रिपेयर करना स्टार्ट कर रहे हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आपने सीक्वेंस में लेके चलना है। क्योंकि हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो चैप्टर्स हैं, तकरीबन 7 to 8 चैप्टर्स हैं, वो सारे आपस में इंटरलिंक्ड हैं। ठीक है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप एल्डिहाइड कीटोन वाला चैप्टर पहले प्रिपेयर करें और हाइड्रोकार्बन को एंड में करें। नो, ये आपने नहीं करना। आपने बेसिक से चलना है। सबसे पहले आपने उसका नोमेनक्लेचर करना है, आइसोमरिज्म, फंक्शनल ग्रुप, ये वाला जो टॉपिक है सबसे पहले आप ये प्रिपेयर करेंगे। देन हाइड्रोकार्बन, देन अल्काइल हैलाइड, देन अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर, एंड देन एल्डिहाइड कीटोन, एंड देन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स। जिस तरह हमारी बुक में सीक्वेंस है इसी तरह से चलना है। क्योंकि काफ़ी ऐसे जो रिएक्शंस हैं जो कि फर्स्ट चैप्टर्स में रिपीट हुए हैं, तो वो आगे चैप्टर्स में भी रिपीट होते हैं, तो उससे आपको फ़ायदा होगा। और काफ़ी चीज़ें अच्छी हैं जो अगर आप लास्ट चैप्टर में पहले कर लोगे तो आपको समझ नहीं आएंगी, क्योंकि उसके कॉन्सेप्ट पीछे होंगे। ठीक है, और सबसे पहले आपने अपना कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, और मैकेनिज़म्स, उस पर आपने, वैसे मैकेनिज़्म एज सच हमारे जो एमडीकैट के पेपर है उसके अंदर तो नहीं आपसे पूछे जाएंगे, बट अगर आप मैकेनिज़म्स करोगे तो आपको रिएक्शंस याद करने में बहुत फ़ायदा होगा। मैकेनिज़्म एक बार तो लाजमी करें समझने के लिए, क्योंकि जो रिएक्शंस हैं उनको आप अगर वैसे ही क्रैम करोगे तो बहुत मुश्किल होगी। इसलिए अगर एक बार उसका मैकेनिज़्म समझ लोगे तो आपको रिएक्शंस आसानी से याद हो जाएंगे। अब बात है, आपने कॉन्सेप्ट ले लिया, मैकेनिज़्म समझ लिया, लेकिन ये होता है कि रिएक्शंस याद नहीं रहते कि उसके अंदर कैटलिस्ट कौन सा यूज़ हो रहा है या फिर प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो इसके लिए मैं आपको कुछ अहम ट्रिक्स बताऊँगी। ठीक है, अब देखें, कुछ चीज़ें होती हैं ना, ये आपने अपने कॉन्सेप्ट्स में सीखना है। ठीक है, जैसे कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ रिएक्शंस होते हैं जिनके साथ हमेशा जो है कैटलिस्ट एक ख़ास किस्म के आते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हाइड्रोजनेशन है, अब चाहे वो अल्केन की हो, किसी की भी हो ना, नॉर्मली तौर पर उसके अंदर जो है हम क्या ऐड करते हैं, निकल, प्लैटिनम या फिर प्लैटिनम डालते हैं और 200 to 300 का टेम्परेचर देते हैं। ठीक है, नॉर्मल बेसिक पर तो ज़्यादातर यही यूज़ होते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर आपने कोई किसी भी मॉलिक्यूल से, यानी कि किसी भी कंपाउंड से अगर आपने वाटर रिमूव करना है तो आपको लाजमी है कि उसके अंदर कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट डालना है, जैसे कि H2SO4 हो गया। ठीक है, इस तरह से। अब जिसकी ऑक्सीडेशन करनी है तो उसके अंदर आपने कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालना है, जैसे पोटाशियम परमैंगनेट, इस तरह से दिए होते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ होती है ना जो कि कॉमन है, उनको आपने याद करना है कि देखें ऐसे समझ के करेंगे ना तो आपको बहुत आसानी होगी। इसी तरह एक और ट्रिक कि आपने कैटलिस्ट और दूसरा रिएजेंट कौन सा ऐड होना है, ये किस तरह से, और एक और ये भी, जैसे कि अगर हेलोजन आपने रिमूव करवाना है ना तो आप उसके अंदर क्या डालोगे, कोई मेटल डालोगे। ठीक है, अब अगर आपने कोई देखना है कि कैटलिस्ट या रिएजेंट हम कौन सा ऐड करें, तो आपने 2 चीज़ें देखनी है कि रिएक्टेंट क्या है और प्रोडक्ट क्या बन रहा है। ठीक है,
इसके हिसाब से आपने देखना है कि रिएक्टेंट में क्या चीज़ ऐड हो रही है या क्या चीज़ सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो आगे जो है प्रोडक्ट बनेगा। जैसे अगर आपके पास कोई भी अल्काइल हैलाइड है, ठीक है, फॉर एग्जांपल, और उससे आपने अल्कीन बनाना है, तो इसका मतलब क्या है कि आपने जो अल्काइल हैलाइड है उसमें से हैलोजन रिमूव करवाना है, ठीक है। तो आप अब उसके अंदर क्या डालोगे, मेटल डालोगे। इस तरह से कुछ ट्रिक्स हैं वो आप याद करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएंगी, ठीक है। अब बात करते हैं कि इतने ज़्यादा रिएक्शंस, तकरीबन आपकी जो बुक है उसके अंदर 30 to 40 रिएक्शंस होंगे, ठीक है। उसमें से कुछ नेम्ड रिएक्शन है। तो अब आपने करना क्या गया, सारे आपने रिएक्शंस करने हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस होते हैं और हाइड्रोजनेशन रिएक्शंस होते हैं, ऑक्सीडेशन वाले होते हैं। उसके अलावा जो है इलेक्ट्रोलिसिस होती है, उसके अलावा पॉलीमराइजेशन होती है। इस तरह के रिएक्शन सारे जो होते हैं ना, और जो नेम्ड रिएक्शन है उनके नेम आपने लाजमी याद करना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इनको याद करने की जो है सिंपल ट्रिक क्या है। नोट्स जो है ना, शॉर्ट नोट्स, वो आपको बहुत फ़ायदा देंगे। अब आपने लॉन्ग नोट्स नहीं बनाने क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है। सो जब भी आप लेक्चर लेते हैं ना, तो सर ने या आपके टीचर ने जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं वो आपने अपनी जो खुद की पंजाब टेक्स्ट बुक होनी है ना, उसी पर स्टिकी नोट्स के फॉर्म में या फिर बुलेट्स के फॉर्म में जो है लिख लेना है। कोई मैकेनिज्म अगर आपको मुश्किल लगता है तो आपने वो भी लिख लेना है, लेकिन अलग से अभी नोट्स नहीं बनाने। जब आपके जो है चैप्टर के मतलब के बन जाए ना एक चैप्टर, अब फॉर एग्जाम्पल आप हाइड्रोकार्बन कर रहे हो, तो अब जब हाइड्रोकार्बन का आपने अल्केन्स पढ़ लिया, आपने उसके ऊपर जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे लिख लिया। जब आपका वो हो जाएगा ना, उसके बाद अब आपने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, क्योंकि ये शॉर्ट नोट्स आपको रिवीजन में हेल्प करेंगे। वो कैसे बनाना है, अब अल्केन के प्रिपरेशन और रिएक्शंस में जितने भी रिएक्शंस हैं ना, उन सबको आपने कैसे लिखना है। पहले आप लिखोगे रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, ठीक है, सबसे पहले रिएक्शन का नेम कि हाइड्रोजनेशन है, ऑक्सीडेशन है या जो भी, ठीक है। उसके बाद आप रिएक्टेंट लिखोगे कि रिएक्टेंट क्या यूज़ होना है। नेक्स्ट लिखोगे कैटलिस्ट या फिर रिएजेंट जो भी ऐड करना है वो, और एंड पे लिखोगे प्रोडक्ट। ये 4 चीज़ें लिखकर आपने टेबल बना लेना है, ठीक है स्टूडेंट। अल्केन के रिएक्शन के सारे रिएक्शन ऐसे, जैसे हाइड्रोजनेशन, फिर लिखना जी उसके अंदर कौन सा रिएक्टेंट यूज़ हुआ है, कैटलिस्ट क्या यूज़ हुआ है, प्रोडक्ट। इस तरह से 4 ब्लॉक्स वाला आपने टेबल बना लेना, और ऐसा हर जो भी आप चैप्टर पढ़ोगे ना उसके बाद आपने एक ये टेबल बना लेना है, ठीक है। इस तरह के टेबल बना के अब फिर आपने क्या करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जब तक आप रिएक्शंस हाथ से नहीं लिखोगे ना, आपको याद नहीं होंगे। इसलिए जो भी रिएक्शंस हैं उनको हाथ से 3 से 4 बार लिखकर जो है रफ कॉपी पर लिख कर प्रैक्टिस करें, ठीक है। फिर जो वो आपने ब्लॉक बना लिया ना 4 से, इस तरह आपके अल्केन के, अल्कीन्स के, अल्काइंस के, अल्काइल हैलाइड, इस तरह सारों के इस तरह से आपने बना लेने, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। मतलब कि आपने देखना है कि अच्छा हाइड्रोजनेशन है, तो फिर आपने हाथ रख के देखना है कि अच्छा इधर रिएक्टेंट क्या यूज़ होगा, कैटलिस्ट क्या यूज़ होगा, प्रोडक्ट क्या यूज़ होगा। आप यकीन माने इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा और आपको रिएक्शन बहुत, आपको ये करने में मज़ा भी आएगा और आसानी से याद भी होंगे। जब अब आपके सारे चैप्टर्स हो गए ना कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, अब उसके जितने भी रिएक्शन हैं अब आपको तकरीबन वो सारे याद हो गए होंगे। अब उन सारे रिएक्शंस को ना एक पेज लेना है, साफ जो ब्लैंक पेज होता है, उसके ऊपर जैसे अब हाइड्रोजनेशन, अल्केन से अल्कीन कन्वर्जन्स भी आते हैं ना, तो अल्केन से अल्कीन बनाना है, तो देखो क्या क्या हम इसके अंदर कैटलिस्ट डालें तो अल्कीन बनता है। फिर अल्कीन से आगे देखें कि ऑक्सीडेशन करें तो कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, या अल्केन से कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। इस तरह से करके आपने सारे रिएक्शन इंटरलिंक्ड करके ना एक ही ब्लैंक पेज पे लिख लेना है। इसके बाद बात की जाए, कुछ टेस्ट होते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से, उसमें से भी लाजमी क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि एल्डिहाइड कीटोन्स का डिफरेंशिएट करने वाले टेस्ट, सैचुरेशन अनसैचुरेशन के टेस्ट, और प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल के टेस्ट, लुकास टेस्ट। इस तरह के जितने भी टेस्ट ना, उन सब का भी आपने एक ही ब्लैंक पेज पे सारे टेस्ट लिख लेना है। कौन से रिएजेंट यूज़ होना है वो लिख लेना है। आइडोफॉर्म टेस्ट होते हैं, सारे टेस्ट होते हैं, और साथ ये लिखना है कि कौन सा ये जो है टेस्ट परफॉर्म करता है, कौन सा नहीं। आपने जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासेस हैं, जैसे अल्कोहल, अल्केन, अल्कीन, इस तरह सारे लिख के फिर हर टेस्ट लिख दें एक ब्लॉक बना के। फिर उसके अंदर देखो ये करें, अच्छा जी ये टेस्ट देता है, उस पर टिक करें। और जो एक्सेप्शन होती है ना, उन पे आपने ज़्यादा फोकस देकर उनको भी लिख लेना है। सो इस तरह से आप करेंगे, आपको बहुत आसानी होगी। लिख कर प्रैक्टिस करनी और फिर टेस्ट सॉल्व करें, ठीक है।
तो आपको जो है बहुत ईजिली आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सॉल्व हो जाएगी। 3 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करें और 20 डेज़ का चैलेंज करें, ठीक है। 20 डेज़ में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करनी है आपने। बाकी के सब्जेक्ट्स को अलग चलाते रहें जैसा आपका शेड्यूल चल रहा है, और साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 20 डेज़ का शेड्यूल बनाएं, ठीक है। 20 डेज़ में चैप्टर कंप्लीट करें, और इस तरह से ये जो मैंने आपको नोट्स वगैरह बताएं, इस तरह की चीज़ें कंप्लीट करें। सो आई होप आपको फ़ायदा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।